गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष, अरुण, शिवम, कृष्णा, कवलजीत, केवलजीत, तूफान, विकास, विकास, कौशल, अरुण, रामलाल, पीयूष, आनंद, श्याम, अजय, प्रियंका, निधि, राजीव, पारुल, दीपांशु, मयंक, दीपिका, ट्विंकल, उदय, विशाल, मोनिशा, निशा, वीरू, विवेक, नीरज, शुभोजीत, गोविंद, आशिफ, प्रीति, राम, समरप्रीत, छोटू, तूफान, अनीता, पूनम, राजीव, निगम, राहुल, पारुल, अनामिका, प्रिया, दीक्षा, अमित, बलराम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग योगेन, वेद, ट्विंकल, नीरज, अनीता, निशा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज की जो क्लास है ना, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, है ना। और वार्निंग भी समझ लो आप उसको, चेतावनी, कि आज की क्लास सिर्फ वही बच्चा अटेंड करे जिसने कोडिंग डिकोडिंग की प्रीवियस लेक्चर अटेंड की है, जिसने लेटर कोडिंग के सारे तीनों लेक्चर अटेंड किए हैं, जिसने नंबर कोडिंग के, है ना, दोनों लेक्चर अटेंड किया, सॉरी एक लेक्चर अटेंड किया है। यानी कि जिस बच्चे ने प्रीवियस 4 लेक्चर इस चैप्टर के अटेंड किए हैं, प्लीज आज की क्लास सिर्फ वही बच्चा देखे, वरना आप लोगों के ना ऊपर से उड़ जाएगी आज की क्लास। समझ रहे हो? वरना आज की क्लास ऊपर से निकलने वाली है। तो बेटा हम लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, और हम मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न भी पढ़ चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, और इस चैप्टर में हम टोटल बना चुके हैं 81 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 81 क्वेश्चन, है ना। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है वॉइस? एकदम तो परफेक्ट आ रही है? हाँ जी। कुल मिलाकर 81 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में बना चुके हैं। समझ रहे हो? 81 क्वेश्चन। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी ना कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस लेवल की क्लास है, समझ लो। तो इसीलिए मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं कि आज का लेक्चर, और देखो कल भी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी 2 दिन, और है ना, ये चैप्टर चलेगा आज और कल। कल जाके फाइनली इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। कल भी यही टॉपिक पढ़ेंगे हम, आज भी यही पढ़ेंगे। तो आज और कल में 2 दिन में ना हम एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसीलिए वही बच्चा इस लेक्चर को देखे जो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुका है, तभी इस लेक्चर को देखने का अल्टीमेट आनंद आप ले पाओगे, है ना। जो अल्टीमेट मजा होता है ना, वो तभी आएगा आपको, वैसे नहीं आने वाला। चलिए साहब, तो देखो अभी तक तो हमने ना मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न पढ़ा था, मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। आज मैं आपको दिखा रहा हूं मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। अब ये न्यू पैटर्न क्या है मिक्स कोडिंग का, ये आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर अथीस्ट, what is the code for, what is the code for what is the code for kanak, what is the code for, what is the code for game, what is the code for, what is the code for over। हाँ जी, ये कोडिंग अब आप लोगों को पता लगानी है ना। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में कितना बड़ा फर्क है मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। देखो कल हमने क्वेश्चन किया था कि एक सेंटेंस था, है ना, एक सेंटेंस था, वो दूसरे सेंटेंस में कोड हो रहा था। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कोड हो रहा था। तो हम यहां पर देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में कितने वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे कॉमन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स ऊपर भी है, इकोनॉमिक्स नीचे भी है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड हमारा कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड हमारा कॉमन है।
तो जो इकोनॉमिक्स का कोड ऊपर होगा राइट हैंड साइड में, वही इकोनॉमिक्स का कोड नीचे होगा। तो बेटा राइट हैंड साइड में क्या कॉमन था, का। तो हमें पता चल गया कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसकी कोडिंग का से होगी, बट देयर इज नो लॉजिक, यहां पर कोई लॉजिक नहीं होता। हम विदाउट एनी लॉजिक एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देते हैं बिना किसी लॉजिक के। और ये क्वेश्चन बेटा कॉमन कोडिंग से सॉल्व कर लेते हैं हम। किससे सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन कोडिंग से। तो इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, है ना, इसको जापानीज चाइनीज कोडिंग बोल सकते हैं। ये मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है। अच्छा, मिक्स कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है वो क्या है, एक और मतलब कोडिंग डिकोडिंग है। यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर भी मैं एक वर्ड को ना किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से कोड करता हूं, पता नहीं किससे करूंगा कोड। लेकिन जब मैं किसी एक वर्ड को सामने वाले किसी एक वर्ड में कोड कर रहा हूं, है ना, मान लो इससे कोड कर रहा हूं मैं इससे, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। अगर मैं डाइवर्स को बेटा C6F में कोड कर रहा हूं तो किसी ना किसी लॉजिक से कोड करूंगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ना लॉजिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के क्वेश्चन किए थे। अच्छा, लेटर और नंबर कोडिंग के लिए हमने क्या किए थे, हमने लेटर और नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कैसे किए थे, जहां पर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देते थे और फिर उसी के रेस्पेक्ट में किसी और वर्ड की कोडिंग पूछी जाती थी। तो ये भी वही है, लेटर और नंबर कोडिंग का मिक्सअप है कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं और हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में लॉजिक कैसे लगाते हैं, जब हम लेटर कोडिंग का क्वेश्चन या नंबर कोडिंग का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर हम हर एक लेटर का यूज करते हैं, याद है आपको। जैसे मैंने एक वर्ड है चेयर, इसको मैंने कोड किया EJCKT में, और बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी। तो जब हम लेटर या नंबर कोड, जैसे कि कैट, इसको मैंने कोड किया 24 में, है ना, मैंने सेड को कोड किया 24 में, तो बताओ शी की कोडिंग क्या होगी, बताओ शी की कोडिंग क्या होगी। जैसे कि एक वर्ड है ना, एक्ने, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी कोडिंग करी मैंने 3 7 29 11 से। तो बताओ बॉयल की कोडिंग क्या होगी। तो जो आपने लेटर और नंबर कोडिंग में अभी तक पढ़ा था उसमें एग्जैक्टली होता क्या था कि हम हर एक लेटर का यूज करते थे। जैसे CDE, बेटा 1 लेटर का क्या, +2 HIJ ABC, है ना, IJK RST। तो हम यहां भी हर एक लेटर में +2 कर देंगे अपना आंसर देने के लिए। सर यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के आपस में हम ऐड कर रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को ना डबल+1 किया जा रहा था। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन बनाए थे उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि हम हर लेटर का यूज करते थे, हर एक लेटर का यूज करते थे, किसके लिए, कोडिंग के पर्पस के लिए। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे कि मान लो डाइवर्स वर्ड को अगर मैं C6F में चेंज करूंगा तो मैं डाइवर्स वर्ड के हर एक लेटर का यूज नहीं करूंगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सारे लेटर्स का यूज नहीं किया जाता। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पता है हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं फर्स्ट लेटर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ पहला लेटर यूज करते हैं, सिर्फ पहला लेटर, है ना। और हम यूज करते हैं लास्ट लेटर, और हम यूज करते हैं लास्ट लेटर, और हम यूज करते हैं टोटल लेटर्स। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सारे लेटर्स का यूज नहीं होता, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, पहला लेटर यूज होगा, लास्ट लेटर यूज होगा, और जो टोटल लेटर्स है ना ये यूज होंगे। पहला लेटर यूज होगा, लास्ट लेटर यूज होगा, टोटल लेटर यूज होंगे। और जो लॉजिक हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में लगाएंगे, याद रखना वही सेम लॉजिक इन सारे के सारे वर्ड्स में लगेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 के 16 वर्ड्स एक ही लॉजिक से चेंज होंगे, एक ही सिंगल लॉजिक से। जो लॉजिक एक वर्ड में लग गया ना वही लॉजिक हर वर्ड में लगना है, सेम वही लॉजिक। समझ रहे हो। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि सर कोडिंग डिकोडिंग और नंबर कोडिंग में क्या होता था कि एक जो वर्ड होता था ना उसकी जो कोडिंग होती थी वो उसके सामने दी जाती थी, है ना। जैसे हैंड को मैंने चेंज किया IBOE में, है ना। जैसे मैंने की सैड को चेंज किया 24 में। तो लेटर और नंबर कोडिंग में क्या होता था कि जो वर्ड होता था ना उसकी कोडिंग उसके सामने होती थी, जो वर्ड होता था उसकी कोडिंग उसके सामने होती थी। लेकिन इन क्वेश्चंस में यही दिक्कत है कि ये जो वर्ड है ना इसका जो कोडेड वर्ड है वो हमें पता नहीं है।
इसका जो कोडेड वर्ड है वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, बस इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है। अगर मान लो मैं आपको इसका कोडेड वर्ड बता दूं इन चारों में से कौन सा है, तो लॉजिक पहचानना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर मैं बता दूं कि ये जो डाइवर्स वर्ड है इसकी कोडिंग इन चारों में से किस वर्ड में की जा रही है, तो फिर उसके बाद आप लॉजिक पहचान सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में मतलब इस इन क्वेश्चंस में यही दिक्कत है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो वर्ड है इनमें से किस वर्ड में बदला गया होगा। तो बेटा हिंट कैसे लेते हैं हम, तो हिंट सबसे पहले लेते हैं हम टोटल लेटर से। सोचा करो कि टोटल लेटर का कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है ना, राइट हैंड साइड से हिंट हमें मिल जाती है। देखो राइट हैंड साइड से हिंट हमें क्या मिल रही है, अब जरा आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है ना, और यहां पर भी 4 है, लेकिन यहां पर 3 है। अब तो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, है ना, 4 में से 3 ऐसे वर्ड होंगे जो किसी प्रकार सिमिलर हैं, तभी तो उन तीनों वर्ड को मैं 4 4 4 से कोड कर रहा हूं, और किसी एक वर्ड को मैं 3 से कोड कर रहा हूं। जैसे इसमें 5 लेटर है ना, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें 4 लेटर है। तो टोटल लेटर्स अगर मैं लिख रहा हूं और राइट हैंड साइड को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, तो थोड़ी सी हिंट आपको मिल पा रही है, ये बताओ, थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल पा रही है? सर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में कहीं -1 तो नहीं हो रहा, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 5 - 1 4, और 4 - 1 3। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर चेक करना जरा, है ना। सर यहाँ पे 4 लेटर हैं, और यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है। तो बेटा 6 - 1 5, 4 - 1 3, तो बेटा 5 होगा 3 बार, 1 2 3, और फिर 4 - 1 3। सर जो हम सोच रहे हैं ना बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना है, बस इसी से हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इसी से हमें पता चल जाएगा कि किस वर्ड की कोडिंग किस वर्ड में की जा रही है। तो हमें पता चल गया ना कि ये जो दे वर्ड है वो किस में चेंज होगा, 100%। सर अगर दे वर्ड जो है ना ये चेंज होगा 100% S3Z में, हमें पता चल गया। सर हमें पता चल गया ना कि ये जो देन वर्ड है, जैसे इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 7 लेटर है, इसमें 2 लेटर है, 3 और 3, इसमें 8 लेटर है। तो हमें पता चल गया ये जो देन वर्ड है ये किस में चेंज होगा, देखना सर 4 - 1 3, 4 - 1 3, ये चेंज होगा S3O में। तो अब लॉजिक पता लगाने के लिए, है ना, कंप्लीट लॉजिक पता लगाने के लिए, कंप्लीट लॉजिक पता लगाने के लिए ये दोनों वर्ड काफी हैं। कंप्लीट लॉजिक पता लगाने के लिए ये दोनों वर्ड काफी हैं। अब आपका क्वेश्चन बेटा यहां से शुरू होता है, अब आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। अब आप लेटर और नंबर कोडिंग की जो क्लासेस हुई है ना उनको याद करो कि जो दे वर्ड है उसको मैं चेंज कर रहा हूं S3Z में, और जो देन वर्ड है उसको मैं चेंज कर रहा हूं S3O में। तो किस लॉजिक से ये पर्टिकुलर वर्ड्स बनाए जा रहे हैं, अब आप लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। हाँ जी, अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो, अब आएगा आपको समझ में। क्वेश्चन यहां से शुरू होगा बेसिकली। सोचो किस लॉजिक से मैं दे वर्ड को S3Z में कन्वर्ट करूंगा, और किस लॉजिक से मैं देन को S3O में कन्वर्ट करूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन नीचे क्या हो गया 24 नंबर क्वेश्चन में? हाँ जी, तो बेटा T माइनस का 1 हो गया S, Y प्लस का 1 हो गया Z, टोटल 4 लेटर है, 4 - 1 हो गया 3, T माइनस का 1 हो गया S, N प्लस का 1 हो गया O, और टोटल 4 लेटर है, 4 माइनस का 1 हो गया 3। तो बेटा लॉजिक क्या है कि पहले लेटर में करना है -1, A -1 होगा Z, है ना, 3 और 3 6 7 लेटर है, टोटल लेटर में करना है -1, 7 - 1 6, और लास्ट लेटर में करना है +1, T +1 U। पहले लेटर में करना है -1, तो आ जाएगा यहाँ पर J, और 3 और 2 5 लेटर है, टोटल लेटर में करना है -1, 5 का 4, लास्ट लेटर में करना है +1, K का L। पहले लेटर में करना है -1, G -1 F, टोटल 4 लेटर है, 4 - 1 हो जाएगा 3, और लास्ट लेटर में करना है +1, E +1 F। ठीक है, पहले लेटर में करना है -1, O -1 N, है ना, टोटल लेटर में करना है -1, और लास्ट लेटर में करना है +1। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे।
आंसर्स देने में इतना समय नहीं लगेगा, जो भी समय लगेगा ना वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगेगा। और शुरू में लॉजिक पहचानने में ना थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस तकलीफ को सहने की। है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे इस तकलीफ को सहने की आदत पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या परेशानी हो गई? क्वेश्चन नंबर 24 में तुम इतना पीछे पहुंच गए हैं, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 24 में? बेटा हैश को चेंज किया डी के आर में, है ना, एफ माइनस का 2 डी, एच भैया 6 माइनस का 2 4, 8 प्लस का 3 11, और 20 माइनस का 2 18। और यही सेम लॉजिक लगा दो बेटा इस पर्टिकुलर वर्ड में, -2 + 3 -2, -2 + 3 -2, क्योंकि जिस लॉजिक से हैश से डी के आर बना है उसी सेम लॉजिक से पीसीएल से परसेंटेज की वैल्यू निकलेगी, सेम लॉजिक से। तो जो लॉजिक यहां पर लगा है वही लॉजिक यहां लगा दो। तो यहां पर क्या लगा है? -2 + 3 -2, तो यहां भी -2 + 3 -2 लगा दो। 16 माइनस का 2 14, 3 और 3 6, और 12 माइनस का 2 10। भैया क्या दिक्कत है? हैं, पिट के मानोगे क्या तुम? क्यों भाई? हैं, मुर्गा बन जाओ चलो, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। बीच के लेटर में +1 नहीं हो रहा भाई साहब, बीच के लेटर में +1 कहाँ हो रहा है? बीच के लेटर में तो +1 हो ही नहीं रहा, बीच के लेटर में थोड़ी +1 हो रहा है। कौन से बीच के लेटर में तुम +1 कर रहे हो? पहली बात तो 4 लेटर हैं, 4 लेटर में तुम बीच का लेटर निकालोगे कहां से? 4 लेटर में तुम बीच का लेटर निकालोगे कहां से? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है ना। 85 आपने बना लिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर दो। और मान लो जो भी आप लॉजिक आइडेंटिफाई करोगे ना, उस लॉजिक से एग्जाम में मतलब एक तो नहीं पूछा जाएगा कम से कम ये। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक ना बैंक पीओ में आए, मैं आपको बता दूं सच्चाई कि ये क्वेश्चन अभी तक बैंक पीओ में पूछे गए हैं, बैंक पीओ के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर आपके एग्जाम में ना पूछे जाएं। भाई हो सकता है आने वाले समय में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, इसीलिए हमें तैयार हर चीज से रहना पड़ेगा। भले ही आप इन क्वेश्चंस की बाद में प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, है ना। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना तो 5-5 क्वेश्चन पूछे गए, एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए। कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए बाबू? 5-5 क्वेश्चन पूछे गए, 5-5। ठीक है, हाँ जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 86, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना तो मैं समझूंगा आपने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। समझ रहे हो? आपने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया अगर आप किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर दे पा रहे हो तो। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले? चलो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का तो आंसर दो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का तो आंसर दो। व्हाट इज द कोड फॉर प्ले? व्हाट इज द कोड फॉर क्रिकेट? चलो एक और का आंसर दो। व्हाट इज द कोड फॉर लव? हाँ जी, बनाओ। अल्फाबेट में सर क्वेश्चन आंसर आप अक्टूबर लेके आए थे वो कराओ। हैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या अक्टूबर लेके आए थे? वो सारे क्वेश्चन भैया हमने यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे हमें प्रैक्टिस नहीं करा था शाम को 5 बजे। तो पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करा दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना चैप्टर वाइज की, रेगुलर हर शाम को 5 बजे। जो भी लॉजिक है आप बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, जो भी लॉजिक है ना आप राइट हैंड साइड से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। राइट हैंड साइड से सी सेट के लिए लिया तो तैयार हो जाएगी सी सेट बहुत अच्छे से, क्यों परेशान हो रहा हो? राइट हैंड साइड से बेटा, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी आपको, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी, वहां से लॉजिक आइडेंटिफाई करो।
51,000 रुपए का उधारी नाम मिलेगा बेटा, मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है और ये जानकर अच्छा लगा कि आंसर एकदम परफेक्ट आए हैं आप लोगों के, गजब। तो बेटा राइट हैंड साइड से कुछ हिंट लो। आप ये देखो, ये नंबर जो है 12, 20, 9, 5, क्या ये जो नंबर है ये टोटल लेटर से बना होगा या किसी की प्लेस की वैल्यू है? सर ये जो नंबर है ना, ये टोटल लेटर से तो नहीं बना होगा, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। और जिन बच्चों को अल्फाबेट और उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है वही आंसर दे सकते हैं। है ना? तभी तो मैंने आपसे कहा कि लेटर और नंबर कोडिंग के लेक्चर्स आपके पहले से पढ़े होने चाहिए। तो सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में LTIE कुछ चीज दिखाई दे रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में? सर LTIE, लो बन गया लॉजिक। अब क्या चाहिए तुम्हें? इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? जो लास्ट वर्ड है उसको मैं चेंज कर रहा हूं 12 हैज यू में, है ना? जो दा वर्ड है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, है ना? दा वर्ड को मैं चेंज कर रहा हूं 20 @ F में। और जो इन वर्ड है इनको मैं चेंज कर रहा हूं, इनको मैं चेंज कर रहा हूं 9 O में, है ना? चलिए साहब, अब आप लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? अब तो उन बच्चों का काम आसान हो गया जिनको अभी तक लॉजिक नहीं समझ आया था। अब तो आप लॉजिक समझ लो। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए थे लॉजिक, लेकिन अब तो समझ लो कि ये वाला वर्ड इसमें कैसे बदला, ये वाला वर्ड इसमें कैसे बदला और ये वाला वर्ड इसमें कैसे बदला। अब तो लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो पहला लेटर है उसकी तो मैंने प्लेस की वैल्यू लिख दी, पहले लेटर की तो प्लेस की वैल्यू लिख दी एज इट इज, और जो लास्ट लेटर है उसमें मैंने +1 कर दिया, T+1 U, E+1 F और N+1 O। तो लास्ट लेटर में मैंने +1 कर दिया, पहले लेटर की मैंने प्लेस की वैल्यू लिख दी, है ना? हाँ जी, पहले लेटर की मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी और लास्ट लेटर में मैंने +1 कर दिया। इतनी सी बात समझ आ रही है? यहां पे जितने भी वर्ड्स हैं ना, सारे वर्ड में यही लॉजिक लग रहा है। अब हमें समझना यह है कि सर ये सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे जिसमें हैज हो। हैज, टू हैज जेड, टू का मतलब बॉडी, है ना? जो बॉडी वर्ड है उसको चेंज कर रहे हैं हम टू हैज जेड में। तो पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लास्ट लेटर में +1 कर दिया, और ये भी हैज है और ये भी हैज है। अब आप देखो इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को मैंने हैज में चेंज कर दिया। इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है? अच्छा, और एट द रेट का उठा लो, ये रहा 20 @ Q। 20 का मतलब T, टॉप, है ना? 20 @ Q। और उठा लो, एट द रेट का कोई और है, ये रहा 14 @ U। 14 का मतलब नॉट, एन, नॉट को मैंने चेंज किया 14 @ U। अब आप ये बताओ इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों के लिए मैंने एट द रेट रख रखा है? इन तीनों वर्ड में कुछ तो खास होगा कि तीनों के लिए हमने एट द रेट रखा है। इसके लिए भी एट द रेट, इसके लिए भी एट द रेट, इसके लिए भी एट द रेट। जी हाँ भाई और बहनों, यहां पर जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं टोटल लेटर के अकॉर्डिंग। जी हाँ, यहां पर भी 3 लेटर, यहां पर भी 3 लेटर, यहां पर भी 3 लेटर। तो भैया 3 लेटर का अगर कोई भी वर्ड है तो बीच में सिंबल हमें रखना है एट द रेट। अगर यहाँ पे 4 लेटर का कोई वर्ड है तो बीच में हमें सिंबल रखना है हैज। अगर 2 लेटर का कोई वर्ड है तो बीच में सिंबल रखना है मुझे स्टार। अगर 5 लेटर का कोई वर्ड है, 5 लेटर का वर्ड यानी कि मनी, MONEY, एम का प्लेस होता है 13, बेटा 13 के साथ क्या है? डॉलर। तो 5 लेटर के लिए डॉलर। अगर कोई 6 लेटर का वर्ड है, 6 लेटर का वर्ड बेटा कौन सा? 6 लेटर का वर्ड हो गया हमारा मेकिंग, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज। अगर मान लो कोई 7 लेटर का वर्ड है, हेलो, 7 लेटर कहाँ दे रखे हैं बाबू? हेलो, यस,
हाँ जी, अगर कोई 7 लेटर का वर्ड है जैसे ई, ई का प्लेस है 5, 5 के साथ क्या है पावर, तो पावर आ गया। अगर कोई 8 लेटर का वर्ड है, 3 और 3 6 और 2 8, डी के साथ क्या है 4, 4 के साथ आ गया एंड, तो एंड आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लेटर हम सिंबल का यूज करेंगे। तो यहां पर आंसर्स कैसे दोगे सर, पहले जो लेटर है ना, पहला जो लेटर है उसकी तो प्लेस की वैल्यू लिख दो। पी का प्लेस होता है 16, टोटल 4 लेटर हैं, 4 लेटर के लिए सिंबल यूज होगा हैज, और जो लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, y +1 z। पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो 3, 3 और 3 6 7, टोटल 7 लेटर है, 7 लेटर के लिए पावर, और लास्ट लेटर में +1 कर दिया t+1 u। पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो 12, टोटल 4 लेटर हैं, 4 लेटर सिंबल आ गया हैश, और लास्ट लेटर में +1 कर दो, e+1 आ जाएगा f, e+1 आ जाएगा f। तब आप दिए गए सारे वर्ड्स को कोड कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक आपको पता चल गया है ना। पहले लेटर में पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, लास्ट लेटर में +1, टोटल लेटर के हिसाब से सिंबल। अच्छा, इसलिए इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1 और टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1। पिछला क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा आसान था, इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट था, है ना। हाँ जी, तो टोटल 5 क्वेश्चन हमने बना लिए एक तरीके से। चलिए साहब, अब फिर से 5 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा 5 नहीं, मैं पूछूंगा सिर्फ एक। देखते हैं उस एक क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा सबसे, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उन दोनों का आंसर सबसे पहले कौन देगा, है ना। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज द कोड फॉर फाइल, व्हाट इज द कोड फॉर फाइल, व्हाट इज द कोड फॉर कवर्स। इन दोनों का आंसर आपको देना है ना, जल्दी से बताइए। और जो बच्चा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देगा, मतलब आपको 2 का आंसर नहीं देना, आप चलो एक का आंसर दो, सिर्फ इसका, आप सिर्फ इसका आंसर दो फाइल का। अगर आपने सिर्फ इसका आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा इसका भी दे ही दोगे फिर तो आप सिर्फ एक आंसर लिख के मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा जिसको मिलेगा 1 लाख रुपए का उधार इनाम। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलना है 1 लाख रुपए का उधार इनाम, 1 लाख रुपीज पूरा, एकदम उधार। हाँ जी, ढूंढो लॉजिक, करो आइडेंटिफाई, क्या लॉजिक होगा। जो भी हिंट मिलेगी बेटा वो भी हिंट राइट हैंड साइड से ही मिलेगी, जो भी हिंट मिलेगी वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। एक बच्चा आंसर दे रहा 16 हैव एफ, अरे घोंचू, पहला जो लेटर है वो तो लेटर ही है, पहला तुमने नंबर लिख दिया, नंबर कहाँ है भाई, क्या कर रहे हो तुम, कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो हैं। पहला तो लेटर आएगा, लेटर, नंबर कहाँ है, आंसर देने से पहले कुछ सोच तो लो है। 1 लाख रुपए के चक्कर में तुम पागल हो गए क्यों भाई। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का आज का लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखने जरूरी है, तभी आज की क्लास करने का फायदा है ना। आज और कल 2 दिन और चलेगा ये चैप्टर, कल के बाद खत्म हो जाएगा। न्यू चैप्टर बेटा परसों से स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर परसों से स्टार्ट होगा। एक बच्चे ने आधा आंसर दिया है नितेश ने, लेकिन पूरा आंसर नहीं दिया, तो नितेश आपको हम 1 लाख की जगह 51,000 रुपए का उधार इनाम देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब नितेश। अब पूरा आंसर देने की कोशिश करो बेटा, सिंबल भी बताओ, आप सिंबल बताने में चूक कर गए हैं नितेश, है ना। हाँ जी, बाकी आपने जो आंसर दिया है सिंबल को छोड़ के आपने ये दोनों चीजें एकदम परफेक्ट बताई हैं, शाबाश। सोचो बेटा लॉजिक है। ज्योति, गजब, ज्योति ने भी बेटा वही आंसर दिया है सिंबल को छोड़ के, बाकी की दोनों वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली हैं, शाबाश ज्योति, वेल डन।
गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। थर्ड पोजीशन पर है ट्विंकल, अरे वाह ट्विंकल, ग्रेट, गुड जॉब। ट्विंकल ने भी कंप्लीट आंसर नहीं दिया है, वही सिंबल को छोड़ के। तो नितेश, ट्विंकल और ज्योति तीनों बच्चों ने सेम आंसर दिया है, बट सिंबल किसी ने नहीं बताया तीनों में से। बट ये तीन बच्चे हैं जो काफी हद तक लॉजिक को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नितेश, ज्योति एंड ट्विंकल, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। हम्म। उसके बाद है समर्पित, शाबाश समर्पित। चौथे स्थान पर है समर्पित, वेल डन समर्पित, गुड जॉब, गजब, बेहतरीन जॉब। और समर्पित के बाद है वीके, वीके, वेल डन वीके। वीके के बाद है रिया, शाबाश रिया, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। उसके बाद कौन आने वाला है? हम्म। अच्छा, अब जिन बच्चों ने लॉजिक पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ पाए हैं मैं उनको एक हिंट देना चाहता हूं, है ना, कि इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट थी, शायद वो हिंट आप लोगों ने कैच नहीं करे। इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट थी, पता है क्या? बेटा दा वर्ड ऊपर भी है, दा वर्ड नीचे भी है। अब इससे अच्छी हिंट आपको कहाँ मिलेगी? बताना किस किस बच्चे ने इस हिंट को पकड़ा था। दावर्ड ऊपर भी है, दावर्ड नीचे भी है, कितनी प्यारी हिंट है। यानी कि दावर्ड का जो कोड ऊपर होगा, जिस लॉजिक से भी होगा, बेटा उसी सेम लॉजिक से दावर्ड का कोड हमें नीचे भी देखने को मिलेगा। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा। राइट हैंड साइड पे वर्ड क्या कॉमन है? एच स्टार 22। तो हम 100% श्योर हैं कि जो दा वर्ड की कोडिंग हो रही है वो एच स्टार 22 से हो रही है। हम 100% श्योर हैं कि जो दा वर्ड की कोडिंग है वो एच स्टार 22 से हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि सर जो बीच का लेटर है ना उसको सबसे पहले लिख दो। अगर ऐसी बात है तो बेटा बीच का लेटर क्या है? एच। तो एच को मैं सबसे पहले लिख दूंगा, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एच से स्टार्ट हो। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल गलत सोच रहा हूं ना। बीच का लेटर मैं नहीं लिख सकता, जो मैं सोच रहा हूं वो गलत सोच रहा हूं, बीच का लेटर नहीं है ये। अच्छा देखो, सबसे पहले ना नंबर को खोजा करो। अगर आपने नंबर पकड़ लिया ना तो काफी काम आपका आसान हो जाता। सोचो ये जो 22 है ये किसी लेटर की प्लेस की वैल्यू है या टोटल लेटर से बनेगा 22? सर डेफिनेटली ये लेटर की प्लेस की वैल्यू है। और लेटर की प्लेस की वैल्यू है यानी कि ये किसकी वैल्यू है? वी की वैल्यू। और वी कहां से आया सर? इवनिंग, इवनिंग। अरे वाह, यानी कि लास्ट लेटर को उल्टा करके प्लेस की वैल्यू लिख दो। लव, ड्यू, मैन और जीटी रोड। इसका मतलब यह है बेटा 12, 23, 14 और 7। तो राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखना जरा, 12, 23, 14, 7 है। सर 12, 23, 14, 7, इतना तो पकड़ो कम से कम। नंबर को आइडेंटिफाई किया करो। सर लास्ट लेटर को उल्टा कर दो और उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। लास्ट लेटर को उल्टा करके उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। सर अगर लास्ट लेटर को उल्टा कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले लेटर को भी उल्टा कर रहे हैं? पहले लेटर को भी उल्टा कर रहे हैं, जीटी रोड। और जी प्लस वन क्या हो गया? जी प्लस वन एच हो गया। अगर ऐसी बात है तो बेटा ड्यू, और डी प्लस वन क्या हो जाएगा? ई। ऐसी बात है तो सी सिक्स एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? वाई। तो क्या बेटा ई 12, ई डी प्लस वन ई 12 और वाई 23, क्या ई 12 और वाई 23 है? सर ई 12 और वाई 23 है। तो जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि पहले लेटर का उल्टा करो कानपुर, आखिरी लेटर का उल्टा करो इवनिंग। पहले लेटर में तो प्लस वन कर दो, के प्लस वन एल, और वी का प्लेस लिख दो 22। ये लॉजिक हर बच्चे ने पहचान लिया था। C6 और हाई स्कूल, और पहले लेटर में प्लस वन कर दो एक्स प्लस वन वाई, और लास्ट लेटर का जो उल्टा है उसी का प्लेस लिख दो, एच का प्लेस हो गया 8। ये लॉजिक तो हर बच्चे ने पकड़ लिया था। लेकिन अब हमें देखना था कि सर सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं। सिंबल्स, अच्छा यहां पे सिर्फ दो ही सिंबल हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही सिंबल है, स्टार और परसेंटेज। इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है।
और एक और चीज बेटा, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, सिर्फ 1% है। अब हमें देखना है कि बेटा ये इंडियन रेलवे आई का प्लेस है 9, इसकी वैल्यू परसेंटेज में है, बाकी ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार। टोटल 3 लेटर है, टोटल 7 लेटर है, टोटल 7 लेटर है, टोटल 10 लेटर है। हमने एक चीज ध्यान से देखी कि यहाँ पे टोटल लेटर बेटा ऑड है, यहाँ पे टोटल लेटर इवन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑड है वो चेंज हो रहे हैं स्टार में और जो इवन है वो चेंज हो रहे हैं परसेंटेज में। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, है ना? हाँ जी। हाँ जी, आया लॉजिक समझ? तो भाई लास्ट लेटर को उल्टा करो, पहले लेटर को उल्टा करो, लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू लास्ट पहले लेटर में +1। टोटल कितने लेटर है? 5, 5 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब स्टार। टोटल कितने लेटर है? 6, 6 का मतलब इवन, इवन का मतलब परसेंटेज। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? चलिए, इस बार मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं 2 पूछूंगा। एक से तो बात नहीं बनती, एक तो तुम मतलब आंसर आपको एक ही क्वेश्चन का देना है। ठीक है, आंसर आपको एक ही क्वेश्चन का देना है। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रांट, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रांट एंड व्हाट इज द कोड फॉर पैंथर। चलिए, आप लोगों को जो आंसर देना है ना, वो सिर्फ ये देना है कि ग्रांट की कोडिंग क्या होगी। आपको सिर्फ ये बताना है ग्रांट की कोडिंग क्या होगी, बस। आपको पैंथर की कोडिंग नहीं बतानी, ग्रांट की कोडिंग बतानी है। देखते हैं इस बार किसको मिलेगा 1 लाख रुपए का उधार इनाम। कौन सबसे पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करेगा? लॉजिक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले ना नंबर्स को खोज लो कि ये नंबर्स कैसे बनाए जा रहे हैं। अगर आप नंबर्स को खोज लोगे ना तो आधा काम आपका आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर्स को खोजने के बाद आधा काम आपका आसान हो जाता है। जल्दी से नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लो, नंबर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक है। हाँ जी, सबसे पहले अरे बेटा अमृत ने सबसे पहले आंसर दिया है, लेकिन फिर से वही दिक्कत, सिंबल की वैल्यू नहीं बताई उन्होंने, लेटर और वो बता दिया। अमृत ने सिंबल भी बताओ बाबू, बिना सिंबल बताए कैसे काम चलेगा? सिंबल के बारे में भी बताओ।
हाँ जी। अरे इतने सारे आंसर आ गए, मैं तो रह गया। आंसर भी नहीं देख पाए। एक सेकेंड। देखो, लेटर और नंबर तो हर बच्चा बता रहा है, लेटर और नंबर से नहीं। कंप्लीट आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। हाँ। हाँ जी। गॉडविन, गॉडविन अशोक, गॉडविन अशोक राजीव, गॉडविन अशोक राजीव यश। हम्म। सोचो बेटा, सोचो कैसे लॉजिक बनेगा। कोई हिंट यहां पे दे रखी थी? यहां पर तो कोई हिंट नहीं दे रखी ना। यहां पर तो कोई कॉमन वर्ड नहीं है। जब कॉमन वर्ड होता है ना तो हिंट हमें मिलती है, लेकिन फिलहाल कोई कॉमन वर्ड यहां पे नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देख सकता हूं कि बेटा ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये 8 है। सर यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 8 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, तो मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही बनाया जा रहा है, जो भी बनाया जा रहा है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में 8 लेटर थे तो मैंने इसकी कोडिंग कर दी हैज एंड 8 से। अच्छा, बाकी तो मैं उठा नहीं सकता। 4 वाला उठा सकता हूं मैं। 4 वाला क्या है? टाइम। ये जो टाइम है, 4, 4 कहाँ है? ये रहा, @E4। इसकी कोडिंग कर दी @E4 से। इसके बाद बेटा 6 वाला भी उठा सकते हैं, सिंपल। सिंपल 6 वाला कहाँ है? ये रहा, हैज E6 से। अब आप ये देखो बेटा कि लॉजिक एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहां पर। क्या चल रहा है लॉजिक? हाँ सर, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दो, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो। तो इसमें है क्या? लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दो, टोटल 3 और 3 टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज लिख दो। लास्ट लेटर, भैया लास्ट लेटर टोटल लेटर, लास्ट लेटर टोटल लेटर, सारे के सारे जो वर्ड्स है ना इसी लॉजिक से चेंज हो रहे हैं सारे वर्ड्स। बस हमें देखना यह है कि सिंबल्स की वैल्यू कैसे आ रही है। तो हमने क्या देखा बेटा, ये भी हैज है, हमने देखा ये भी हैज है और ये भी हैज है। इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है कि दोनों के लिए मैं हैज कन्वर्ट कर रहा हूं। सर पहला लेटर एस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो भी वर्ड पहला लेटर एस होगा उसकी कोडिंग हैज से होगी, जो भी वर्ड पहला लेटर टी होगा उसकी कोडिंग @ से होगी? ऐसी बात तो नहीं है। क्यों भाई? तो बेटा N5, N5 का क्या है? N5 के आगे परसेंटेज है, तो N5 इसकी कोडिंग है, तो G का कोड क्या है? परसेंटेज। तो जो भी वर्ड G से शुरू होंगे उसकी कोडिंग परसेंटेज है। P प्लांट, बेटा T5, ये भी T5 है, ये नहीं पता लगा पाओ। ये देखो, ये देखो T5, और तो कोई T5 नहीं है। देखना T5 के साथ क्या है, ये रहा T5 के साथ एंड। तो बेटा P वाले चेंज होंगे किसमें? P वाले चेंज होंगे एंड में। तो यहां पे पहले लेटर के हिसाब से, यहां पे पहले लेटर के हिसाब से क्या है? सिंबल। और टोटल लेटर्स हमने एज इट इज लिख दिए, लास्ट लेटर हमने एज इट इज लिख दिया, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दिया, टोटल लेटर एज इट इज लिख दिया, और पहले लेटर के हिसाब से हमने क्या बना दिया? सिंबल्स बना दिए। समझ रहे हो? ये था लॉजिक इस क्वेश्चन में। तो सबसे आसान क्वेश्चन था बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था। पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, टोटल लेटर में -1। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा जहां सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, लास्ट लेटर में +1 और टोटल लेटर के हिसाब से सिंबल। फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ था, जिसमें हम अपोजिट लेटर की बात करने लगे। पहले लेटर का उल्टा करो, लास्ट लेटर का उल्टा करो, उसका प्लेस लिख दो, उसमें +1 कर दो, और ऑड और इवन के हिसाब से सिंबल बना दो। यहां पर ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। लेटर और नंबर की बात करें तो हाँ, सिंबल बेटा हमें सोचना पड़ गया कि जो सिंबल है वो पहले लेटर के हिसाब से फिक्स है। सिंबल्स पहले लेटर के हिसाब से फिक्स हो गए थे।
चलिए साहब, करो लॉजिक आइडेंटिफाई। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर स्कूल। और इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को चेक करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को चेक करना मत भूलना बाबू, ठीक है। सारे बच्चे उस हिंट को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में खतरनाक हिंट आपको मिली हुई है, इस क्वेश्चन में खतरनाक सी हिंट आपको ऑलरेडी मिली हुई है, उस हिंट को चेक करना मत भूलना, है ना। उस हिंट को चेक करना मत भूलना। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो हिंट इस क्वेश्चन में क्या है, इस बार आप लोगों ने हिंट को कैच कर लिया। पता है क्या हिंट को कैच कर लिया? सर एग्जाम वर्ड यहां भी है, एग्जाम वर्ड यहां भी है, तो एग्जाम वर्ड कॉमन है हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है, तो राइट हैंड साइड में भी एक वर्ड कॉमन होगा। क्या कॉमन है? हैज फॉर एम, हैज फॉर एम। तो एग्जाम की जो कोडिंग बन गई वो बन गई हैज फॉर एम से। सर एग्जाम तो छोड़ो, यहां पर एक और वर्ड कॉमन है, स्क्रॉल। यहां पर स्क्रॉल कॉमन है, समझ रहे हो, स्क्रॉल भी कॉमन है। अगर मान लो न्यू पैटर्न में ये वाली हिंट मिल जाए तो किस्मत बहुत अच्छी है। न्यू पैटर्न में भी अगर कॉमन वर्ड मिल जाए ना तो किस्मत हमारी बहुत अच्छी है। तो @6l, @6l। और और तो कोई वर्ड कॉमन नहीं है, हैं? क्यों भाई, और तो कोई वर्ड कॉमन नहीं है। एक और वर्ड कॉमन है यहाँ पे, नोट्स। नोट्स ऊपर भी है, नोट्स नीचे भी है। लो, अब मत कहना कि सर ये टफ क्वेश्चन था। तो इक्वल 5s, इक्वल 5s। अब तो लॉजिक पहचान ही लोगे। तो यहां पे तीन तीन वर्ड कॉमन थे। कॉमन वर्ड से हमें पता चल गया कि किस वर्ड की कोडिंग किस वर्ड में हो रही है। भाई कॉमन वर्ड से हमें पता चल गया कि किस वर्ड की कोडिंग किस वर्ड में हो रही है। अब आप लॉजिक पहचान सकते हो बहुत प्यार से। बेटा एम, एम का कोड एम कर दिया, एल का कोड एल कर दिया, एस का कोड एस कर दिया। टोटल 4 लेटर हैं, 4 लिख दिया। टोटल 6 लेटर हैं, 6 लिख दिया। टोटल 5 लेटर है, 5 लिख दिया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल 6 लेटर है, 6 लिख दो, और एल का एल लिख दो। भाई 6 लेटर का 6 लिख दो, एल का एल लिख दो। बस अब आपको देखना है सिंबल कैसे बनाया जा रहा है। सिंबल, सर सिंबल को पकड़ना तो बड़ा मुश्किल सा काम है। एक काम करो, कोई और देखो जो हैज @= से स्टार्ट हो। हैज @= ये रहा, @5y, @5y ये रहा, @5y स्टडी। स्टडी को इन्होंने चेंज किया है @5y से। 5 लेटर का 5 आ गया और y का y आ गया। अब आप देखो कि इसके लिए भी @, इसके लिए भी @। दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों का पहला लेटर सेम है।
दोनों का पहला लेटर सेम है एस, यानी कि सिंबल पहले लेटर के हिसाब से सिंबल है, तो एस लेटर के लिए मैं क्या चेंज कर दूंगा, एट द रेट। तो हमारा आंसर आ गया एट द रेट 6L, एट द रेट 6L, एट द रेट 6L, एट द रेट 6L। समझ रहे हो? तो ये है बेटा 106 से 110 बनाओ, करो। अब आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन, व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन। इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करके मुझे कि नोटिफिकेशन की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, सिंबल सेंड नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सिंबल्स आप सेंड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए बिना सिंबल के आंसर दे रहे हो, हैं? बिना सिंबल के आंसर दे रहे हो। हाँ जी बेटा, धीरे धीरे अगर आप पहली बार तैयारी करें तो चीजें धीरे धीरे सब समझ आ जाएंगी, चिंता मत करो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मत लो। वाह विशाल, गजब, बेहतरीन जॉब, ग्रेट, शानदार, गजब, बहुत बढ़िया विशाल। हम्म, गुड 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 गुड। हाँ जी, आपको देते हैं हम 1 लाख रुपए का उधारे नाम, ठीक है? सारे उधारे नाम कलेक्ट करते जाओ। शाबाश दीपक, पूजा, वेल डन पूजा एंड दीपक, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, शाबाश, वेरी गुड। सौम्या, सॉरी सोनिया, शाबाश सोनिया, वेल डन, गुड जॉब सोनिया, बेहतरीन जॉब। नितेश, वेरी गुड जॉब नितेश, वेल डन, ग्रेट वर्क। हाँ जी, तो बेटा आप लोग समझे कि ये जो 13 7 8 है, ये एग्जैक्टली है क्या? 7 9 7 6 ये क्या है? सर ये टोटल नंबर ऑफ लेटर ही तो है, सर ये टोटल नंबर ऑफ लेटर ही तो है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, सर 7 और 2 9, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो 7 7। तो बेटा सेंट की कोडिंग क्या है? सर सेंट की कोडिंग है V6, सेंट की कोडिंग क्या है? सेंट की कोडिंग है V6। और यहां पर मैसेज की कोडिंग क्या है? मैसेज की कोडिंग क्या है? मैसेज की कोडिंग है ZVB9। अब हमें एक चीज तो समझ आ गई सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर में ना +2 हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में ना +2 हो रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है, अभी तक तो क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ना बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे एक लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, तो ऐसा क्या है इस वर्ड में जो 1 है, ऐसा क्या है इस वर्ड में जो 3 है? सोच कर देखो।
ऐसा क्या है सॉरी, इस वर्ड में जो एक है, ऐसा क्या है जो इस वर्ड में तीन है? सर वॉबल्स, यहां पर एक वॉबल है इवनिंग, उल्टा कर दिया वॉबल को। यहां पर तीन वॉबल है, ई जेड, इवनिंग इवनिंग। अच्छा, वॉबल्स को जब हम उल्टा कर रहे हैं ना तो हम सीक्वेंस में उल्टा कर रहे हैं। पहले छोटा वॉबल ले रहे हैं ए जेड, फिर इवनिंग इवनिंग। तो वॉबल क्या है बेटा? ए। तो ए की कोडिंग क्या होगी? ए जेड, फिर आई 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 आई, यानी कि इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे। और फिर ओ आ जाएगा, ओ ओ यानी कि लव लव। और टोटल कितने लेटर हैं? तीन और तीन छह और तीन नौ, 12। 12 लेटर हैं, तो 12 और दो 14, 12 और दो 14। तो Z ट्रिपल आर डबल L 14 इज द राइट आंसर। समझे? तो आज के क्वेश्चंस में लॉजिक ढूंढने में मजा आया आपको? है जो आज आपने लॉजिक ढूंढे, कल भी बेटा यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और कल मैं आपको एक चीज और कराऊंगा, कल मैं आपको बाइनरी कोडिंग और कराऊंगा। बाइनरी कोडिंग का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, और वैसे भी अब तो कंप्यूटर हमारे सिलेबस में है ना? तो कल बाइनरी कोडिंग, और ये कल लास्ट डे होगा इस चैप्टर का। कल इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।